कुदरती आपदा किसी भी मुल्क को दहला सकती है, लेकिन अब तक ऐसे कम ही उदाहरण हैं जिसमें एक आपदा कई देशों में हड़कंप मचा रही हो। पर अब ये भी हो गया। प्रशांत महासागर के एक हिस्से में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप आया। आसपास के देश और द्वीपों में हलचल हुई, लेकिन इसके बाद जो सुनामी आई उसने इन देशों और द्वीपों में खलबली मचा दी। इस रिपोर्ट में देखिए जो जगह और वो देश जिस पर संकट आया चला गया, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। भूकंप से समंदर हिला, एक क्षेत्र सुनामी से दहला। जो लहरों की जद में आए, ऐसे देश और द्वीप थर्राए। समुद्री भूकंप का असर, अब जल प्रलय का डर, खतरे का अलर्ट जारी। लहरें बनेंगी हाहाकारी। दक्षिण प्रशांत सागर में आए भूकंप ने दक्षिण प्रशांत क्षेत्र और उससे लगते देश द्वीपों को दहला दिया है। ज्यादातर देशों में इस वक्त भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट है। अब तक के आकलन के मुताबिक भूकंप के साथ सुनामी भी आई थी, जिससे तमाम देश द्वीप सुरक्षित है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि भूकंप जिस भूगर्भीय हलचल के कारण आता है, उस हलचल को कुदरत खुद रिपेयर करती है और यह क्रिया बड़ी सुनामी की तरफ इशारा कर रही है। समंदर में भूकंप के केंद्र और सुनामी का असर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के उन देश और द्वीपों के बारे में जान लीजिए जो समंदर के इस भूगर्भीय हलचल की जद में आए हैं। हालांकि इन द्वीप और देशों की समुद्री सीमा पर सुनामी उतनी प्रलयकारी साबित नहीं हुई जिसका अनुमान लगाया जा रहा था। अब देश देखिए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इक्वाडोर, चिली, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वानुआतू और न्यू कैलेडोनिया। ये वो तमाम देश और द्वीप हैं जो दक्षिण प्रशांत सागर में आए भूकंप से दहले हैं। इनमें न्यूजीलैंड भी वो देश है जिस पर भूकंप और सुनामी के प्रलयकारी असर की संभावना थी। इसके अलावा उन आसपास के द्वीपों पर भी संकट था, लेकिन सुनामी की लहरें किनारे तक आते आते शांत हो गई और इन सभी देशों के हालात सामान्य हो गए। ऐसा कैसे हुआ, इसे भी समझ लीजिए। न्यूजीलैंड के उत्तरी क्षेत्र में समंदर के नीचे भूकंप आया। भूकंप का केंद्र लुआलिटी द्वीप समूह के पास बताया गया। भूकंप से न्यू कैलेडोनिया के पास समुद्र की लहरें उठी। वानुआतू द्वीप तक पहुंची समुद्री लहरें 4 इंच दर्ज की गई। बाद में सुनामी की लहरें सीमा तक पहुंचते ही धीमी हो गई। हालांकि यह खतरा बड़ा था, लेकिन उस वक्त टल गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मौसम एजेंसी ने भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.7 आंकी थी, जिसके बाद ट्वीट करके आसपास के द्वीपों को खतरे के लिए अलर्ट किया गया। ये वही ट्वीट है जिसमें बताया गया कि भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे है और एक भयंकर सुनामी आ रही है। इस अलर्ट के बाद तमाम देश और द्वीपों में एहतियातन कदम भी उठाए गए, लेकिन हालात काबू में रहे। पर अब खतरा भूकंप के बाद की भूगर्भीय हलचल का है, जो सामान्य तौर पर भूकंप से कम होती है, लेकिन समंदर में इस क्रिया के होने का मतलब है सुनामी का खतरा। यानी जिस खतरे की आशंका पहले थी वो अभी टला नहीं है। इसलिए दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के तमाम देश और द्वीप 36 घंटे तक अलर्ट पर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।